मैंने आप लोगों को बताया मिस्टर मोमिन है स्टार्टेड ए बिजनेस विद ₹50 लाख। जब भी हम रुपीज दैट मींस कैश, ठीक है, वेदर इट इज इन बैंक और इन, ठीक है, फिलहाल हम कैश की बात करते हैं, ठीक है। अब बेटा देखो, बिफोर तो इसके पास कोई एसेट नहीं था, अब आफ्टर की बात जब आएगी तो कोई एसेट आ गया इसके पास, हाँ आ गया। कौन सा एसेट आ गया? कैश वाला एसेट आ गया। तो इसके पास आ गया कैश। कितना आ गया ये कैश? और कोई एसेट आ गया? नहीं। एसेट किसके बराबर आ गए? लायबिलिटीज के। बात समझ में आ रही है? देखो मैं यहाँ पे फिर मैं वापस आ जाऊंगा यहाँ पे। व्हाट्स योर नेम? फैसल। फैसल हमारे पास एक स्टूडेंट है, इसके पास प्रॉपर्टीज जो है, सॉरी, प्रॉपर्टीज जो है वो है 3 करोड़ रुपीस की। कितनी है? 3 करोड़ रुपीस की क्या है इसके पास? लेकिन इसको कुछ कर्जा भी होगा, एमएस वर्ड फाइनेंस पर बाकी चीज। तो वो जो लोन्स हैं इसको या लायबिलिटीज जिसको हम कहेंगे बेटा, वो लायबिलिटीज इसकी वो है 50 लाख रुपीस की। कोई मुझे बता सकता है फैसल का अपना कितना है? इसकी वर्थ कितनी है? क्यों किया हमने? इसके हमने एक एसेट्स को माइनस किया, वो निकला इसका, है ना? इसकी वर्थ तो वही है ना, सब पावन असली तो ही ना ताशल कर्ज बला या पढ़ावन गाड़ी बाकी चीज सॉरी क्या बैंक को उनकी नेटवर्थ नहीं होती हैं, वो होते हैं एक्सेसिवली इंडेटेड, ठीक है, कि मुझे ज्यादा कर्ज आसान। तो ये जो हमने कितना निकला इसको 2.5 करोड़ रुपीस। तो वो जो है वो कैसे बना? हमने एसेट्स को निकाले, क्या चीजें बाहर? लायबिलिटीज। बात समझ में आ रही है? इसकी एक्चुअल वर्थ मैं नेट नहीं कहूंगा, मैं एक्चुअल कहूंगा, क्योंकि नेट हम अकाउंटेंसी फाइनेंस में दूसरा भी यूज करते हैं आगे जाके, वो हम वहां पे डिस्कस कर लेंगे। कोई मुझे बता सकता है बिजनेस का अपना यहाँ पे कितना है? है कुछ? अब इसकी वर्थ है कुछ? अब अभी भी कुछ नहीं है, इससे पहले भी जीरो थी, अब भी जीरो है, ठीक है। 10 साल काम करेगा तब भी जीरो रहेगा। ये सारा किसका है? ओनर कौन है? हासिल जी, वहां सही है, ये तो मोमिन का है। देखो बेटा और एक चीज हम यहाँ पे बता, देखो अब मोमिन ने क्या किया? परचेज्ड, ये ब्लैक गलत हो जाएगा, क्या किया? परचेज्ड। क्या परचेज करोगे? मशीनरी, ओके, मशीनरी फ्रॉम मिस्टर, क्या नाम है? मिस्टर शाहिद, फॉर ₹10 लाख ऑन। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है इसने उधार ली मशीन, उस मशीन का प्राइस जो था, उसका कॉस्ट जो था वो था 10 लाख रुपीस। बात समझ में आ रही है? अभी तक हमने जो देखा, अभी तक इसके पास कैश था 50 लाख का और कैपिटल भी है 50 लाख रुपीस। अब जब दूसरी ट्रांजैक्शन हो गया, ठीक है, उसके बाद इसके पास क्या आ गया? इसके पास और एक एसेट बढ़ गया, मशीनरी, कितने का? है ना? और इसके साथ साथ इसके पास क्या बढ़ गई? लायबिलिटी एक। ये तो ओनर्स लायबिलिटी है ना, इसको जनरली हम लायबिलिटी नहीं कहते बिकॉज इट इज ओनर्स, ठीक है, इसको हम कैटेगराइज ही करते हैं कैपिटल में। लेकिन जो हम लायबिलिटी जनरली कहते हैं, लायबिलिटी हम कहते हैं ओन कर्जों को, ओन डेट्स को, जो हम थर्ड पार्टीज को देना है, ठीक है, जिसको हमें विद इन द लाइफ पीरियड ऑफ बिजनेस चुकाना पड़ेगा। विद इन द लाइफ पीरियड ऑफ समझ,
वो बिजनेस खत्म गए ब्रोही कर्ज पे वापस दी। ठीक है, तो यहाँ पे एक लायबिलिटी भी बढ़ गई। ठीक है, वो लायबिलिटी कौन है? मिस्टर शाहिद की। वो कितना है? अब कितना बन गया? ये टोटल कितना है बिजनेस का? प्रॉपर्टीज कितनी है? 60 लाख। कर्जा कितना है? 60 लाख। अपनों का और परायों का दोनों का कर्जा कितना है? 60 लाख बिजनेस को। बात समझ में आ रही है? सो व्हाट इज दिस? देन वी हैव कम टू द पॉइंट जहां पे हमने बताया जो बिजनेस के एसेट्स होते हैं वो किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? कैपिटल के। और इसकी why does this happen? Because of separate entity concept and because of the principle that business has nothing of its own. What is this known as? This is known as accounting. This is known as accounting equation. बात समझ में आई? बात समझ में आई? क्लियर? अच्छी तरह समझ में आया? हाँ? So what is accounting equation? Accounting equation is an equation in which we check. Yes. हम क्या चेक करते हैं? हम चेक करते हैं वर्थ ऑफ द बिजनेस एक्चुअली, है ना? तो we state it as assets are equal to capital plus liability. बेटा ये जो है अकाउंटिंग इक्वेशन ये 1940 में दी गई। कर अब हमने थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस कर दिए हैं। सिर्फ अगर इस बिजनेस ने कहीं पे प्रॉफिट कमाया वो किसका है? अगर इसका कुछ लॉस हुआ तो वो किसका है? तो ये कैपिटल रहेगा कि ओनर्स इक्विटी? ओनर्स इक्विटी। दैट इज व्हाई वी से वी रिप्लेस दिस वन एज ओनर्स। समझ आवा का ओनर्स इक्विटी कैपिटल है क्या? ये मतलब अजी इन्वेस्टमेंट है यो पागा लागे बिजनेस की कारण। कल जब ये बिजनेस स्टार्ट करेगा उस वक्त तो इसको कोई प्रॉफिट आएगा, कोई लॉस भी हो सकता है ना? तो उससे इसका जो है ओनर का वहां पे स्टेक जो है वो ओनर का पैसा बिजनेस के पास है, ठीक है, वो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। एंड दैट इज व्हाई वी से एसेट्स आर इक्वल टू ओनर्स इक्विटी प्लस लायबिलिटी। बात समझ में आई? बात समझ में आई? बात समझ में आई? क्लियर? सो दिस इज द न्यू एक्चुअल अकाउंटिंग इक्वेशन। अगर आपको ऑप्शन आएगा एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी और एसेट्स इक्वल टू ओनर्स इक्विटी प्लस लायबिलिटी, सिंस बोथ आर करेक्ट, सिंस बोथ आर करेक्ट, बट मोर एप्रोप्रिएट इज ओनर्स इक्विटी प्लस लायबिलिटी। समझ आया? समझ आवा? क्लियर? क्लियर? ओके, वेरी गुड। हमारे पास 10 मिनट है, 10 मिनट में हम क्लियर कर देंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर हियर। और भी कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे क्लास में? होंगे तो यस सर। ठीक सर, चलिए बेटा हम इस अकाउंटिंग इक्वेशन को आगे जाके कर लेंगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर ना ये को